हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आदित्य शंकर रमन, आपका फिजिक्स टीचर। तो बेटे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मेजरमेंट के बारे में, यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स तीन हमने पढ़े, MKS, CGS एंड FPS। ओके, इन तीनों सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि जो एक सिस्टम को जानते थे वो दूसरे सिस्टम को नहीं जानते थे। इसके वजह से कंफ्यूजन होता था। तो फाइनली डिसाइड किया गया कि हम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप करें जो इंटरनेशनल हो, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे उसको फॉलो करें। ठीक है, तो फ्रांस में एक मीटिंग हुई, सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो जो इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया सिस्टम, उसको कहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और शॉर्टकट में हम इसे SI सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो SI का फुल फॉर्म क्या हो गया बेटे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो भी प्रीवियस तीन सिस्टम्स थे उनमें जो भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको दूर किया गया। इसमें पहले हमने पढ़ा था कि सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करते थे CGS, MKS और FPS सिस्टम में। ठीक है, यहां पर उनको बढ़ाया गया। ठीक है, और एक ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किए जाने वाला, इंटरनेशनली फॉलो किया जाने वाला एक सिस्टम डेवलप किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये किस मामले में खास है? ये इस मामले में खास है कि पहले जो तीन फंडामेंटल हुआ करते थे उसकी जगह यहां पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम number of fundamental quantities are 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट लिया गया। ठीक है, 2 supplementary units are also taken in SI system। ओके, तो 7 फंडामेंटल प्लस 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री, है ना? ऐसे 7 प्लस 2 9 यूनिट्स लिए गए। किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, SI सिस्टम्स में। ठीक है, क्लियर? तो अब हम जानेंगे कि ये 7 फंडामेंटल और ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अपन एक चार्ट बनाएंगे, यहां पर हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पहले सीरियल नंबर कर लेते, देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, उसके यूनिट्स और सिंबल। ठीक है, तो बेटे 7 हैं टोटल। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बेटा? तो
जो तीन फंडामेंटल पहले थे वो तीन तो है ही, कौन कौन से? लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम, ये तो पहले के जैसे ही हैं। इसके अलावा हमने कुछ चीजों को ऐड किया। एक था टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। इसके बाद यूनिट्स की बात करते हैं। लेंथ का क्या होता है भाई? मीटर। मास का किलोग्राम। ओके, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। ठीक है, ये रहा 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसके सिंबल। ओके, सिंबल मीटर का स्मॉल m, किलोग्राम का kg, सेकेंड का s, केल्विन का कैपिटल K, एम्पियर का कैपिटल A, कैंडेला का CD, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का MOL। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको? तो ये रही बेटे आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और उनके सिंबल। ठीक है, तो ये रहा SI सिस्टम के 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसके अलावा मैंने बोला कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स लिए गए। ठीक है, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये सप्लीमेंट्री और उनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या है, कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, कौन कौन है? एक को कहते हैं बेटा प्लेन एंगल, एक को कहते हैं प्लेन एंगल, और दूसरे को कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट होता है बेटा रेडियन, और इसका होता है स्टीरेडियन। ठीक है, इसका सिंबल होता है RAD और इसका सिंबल होता है SR। ठीक है, तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो ये जो 7 + 2 7 + 9 7 + 2 9 जो है ये फंडामेंटल हो गए। 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री,
इन 9 से मिला करके आप कोई भी दुनिया की कोई भी अदर क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो वो जो क्वांटिटीज हम डिराइव करेंगे इन 7+2 से, वो सब क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, और उनके जो यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। कुछ दिक्कत है, आ रही बात समझ में आपको? ठीक। अब ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल क्या है, अभी आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये हम जब क्लास 11th में जाएंगे वहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इसकी यूनिट्स क्या होती हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एसआई सिस्टम क्या होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो भाई एसआई यूनिट हो गया। क्या हर चीज को एसआई यूनिट में ही लिखना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार से अलग अलग यूनिट्स यूज कर सकते हैं। कभी हमें छोटे यूनिट की जरूरत पड़ सकती है, कभी हमें बड़े यूनिट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो हमें छोटे से छोटे यूनिट से लेकर के बड़े से बड़े यूनिट की जरूरत पड़ती, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेटे हमें यूनिट को छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा ऐसा कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन में हमारे को हेल्प आता है, हेल्प मिलता है किससे? प्रीफिक्स से, मल्टीपल्स से, सब मल्टीपल्स से, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या होता है। पहले हम बात करते हैं सब मल्टीपल। जैसा कि आपको पता है प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले आने वाला, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले आने वाला। तो सब मल्टीपल का मतलब क्या होता है भाई, ये आपको छोटा कर देगा उस चीजों को, है। ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, ठीक है। ये सब प्रीफिक्स हैं, मतलब ये यूनिट्स के पहले आएंगे, ठीक है। जो आपका यूनिट है उसके पहले ये चीजें आएंगी, ठीक है। तो डेसी का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻1। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। मिली का मतलब होता है 10⁻3। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। नैनो का मतलब होता है 10⁻9। 10⁻12, 10⁻15 और 10⁻18, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, समझेंगे। तो जैसे कि मान लो हमें लिखा हुआ है 225 डेसीमीटर, ठीक है। 225 डेसीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये देखो, ये जो डेसी है ना वो मीटर के पहले आया है। तो ये मीटर क्या है, ये तो पता है अपने को यूनिट है, और उसके पहले आया, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रीफिक्स हो गया, है ना। पहले आने वाला प्रीफिक्स होता है, तो इस यूनिट के पहले आया है, ये प्रीफिक्स हो गया। अब इस प्रीफिक्स की यानी कि डेसी का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 225, और डेसी के बदले 10⁻⁻1 और मीटर। तो ये देखो क्या हो गया, 22.5, है ना, 22.5 मीटर हो गया। तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ती है, देखो फिजिक्स में जनरली हम नॉर्मली जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको अपन
एसआई सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये तो एक बात हुई कि हम नॉर्मली एसआई सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है ना। अभी आप लोगों का समझो कि फिजिक्स के आप एकदम से बॉटम लेवल पे हो, ठीक है, आपको धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है, तो ये एकदम से बेसिक फंडा है, बहुत बेसिक फंडा है कि जब भी आप सॉल्व करें फिजिक्स के क्वेश्चन को, जो भी सिस्टम लेना है, चाहे आपको सीजीएस लेना है, एमकेएस लेना है, एफपीएस लेना है या फिर एसआई लेना है ना। एफपीएस हम अपन नॉर्मली यूज़ नहीं करते, सीजीएस, एमकेएस और एसआई एक ही है, बस इसमें ज़्यादा नंबर्स हैं, मतलब 3 के जगह 7 हैं। एमकेएस और एसआई ऑलमोस्ट सेम है, और सीजीएस तो जनरली सीजीएस एमकेएस या सीजीएस एसआई इसमें बातें होती है। तो जो भी सिस्टम आप लें, एक ही सिस्टम में काम करें। सीजीएस तो हर एक क्वांटिटी सीजीएस में होना चाहिए, एमकेएस तो हर एक क्वांटिटी एमकेएस में होना चाहिए, एसआई तो हर एक क्वांटिटी एसआई में होना चाहिए। तो जो भी सिस्टम में काम करें, सारे यूनिट्स सेम सिस्टम के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ क्वांटिटी हमने एसआई में रख लिए, कुछ क्वांटिटी हमने सीजीएस में रख लिए, तो फिर पक्का आपका क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करेंगे। जो भी सिस्टम का काम करना है, सारी क्वांटिटी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटर यही होता है कि आप एसआई में काम करें। ठीक है, फिर बाद में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो अब देखो जी, इसी तरीके से अगर मान लो हमने लिखा है कि 200 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है, तो भाई 200 और सेंटी का मतलब क्या है, देखो सेंटी का मतलब है 10⁻², तो यहाँ पर 10⁻² लिखा मीटर, तो 10⁻² से ये 2 0 कैंसिल हो गया बेटा, तो 2 बचा 2 मीटर। तो हमने क्या किया, 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसका सिंबल मैंने नहीं लिखाया, आप इसमें सिंबल भी जोड़ लेंगे। डेसी को स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को इस तरीके से दिखाते हैं म्यू से, नैनो को स्मॉल एन से, पिको को स्मॉल पी से, फेम्टो को स्मॉल एम से, और एट्टो को स्मॉल ए से शो करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटे अगर मान लो हमने लिखा है 120 पिकोमीटर। ठीक है, 120 पिकोमीटर, तो 120 पिको का मतलब क्या होता है बेटा, -12 मीटर, है ना, ऐसा हो गया, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये प्रीफिक्सेस हैं जिसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना। मान लो लिखा हमने 1 फेम्टोमीटर, तो भाई फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको ये चार्ट याद रहेगा। ठीक है, तो ये चार्ट हमें याद रहने चाहिए। क्लियर है? इसी तरीके से सब मल्टीपल्स की जगह हम मल्टीपल्स भी यूज कर सकते हैं, यानी इससे क्या होगा, नंबर्स बढ़ जाएंगे। मल्टीपल्स ये भी पहले आते हैं, तो क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। ठीक है, तो इसमें हो जाता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा एंड एक्सा। ठीक है, ओके। अब ये डेका का सिंबल देख लेते हैं। डेका को अपन DA से शो कर सकते हैं, हेक्टो को H से, किलो को
के से, मेगा को कैपिटल एम, गीगा को कैपिटल जी, टेरा को कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल ई। ये इसका सिंबल हो गया। वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती हैं? टेन रेज टू 1, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 3, 10 रेज टू 6, 10 रेज टू 9, 10 रेज टू 12, 10 रेज टू 15 एंड 10 रेज टू 80। ओके, तो ये हो गए मल्टीपल्स। तो ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे थे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो माइनस में पावर्स थे, ये प्लस में पावर्स हैं। ठीक है, आगे ये भी क्या है? प्रीफिक्स है, तो यूनिट के पहले आएंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं कि 1000 या 20 किलो वॉट। ठीक है, पावर का यूनिट होता है बेटा वॉट। तो जैसे मैं बोलता हूँ 20 किलो वॉट, क्या मीनिंग हुआ इसका? तो 20 और किलो, किलो का मतलब देखो क्या है बेटा? 10 रेज टू 3, तो 10 रेज टू 3 वॉट। तो दिस इज इक्वल टू 20 यानी 2 इंटू 10 रेज टू 4 वॉट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर हम लिखें, मान लो 2 मेगा वॉट। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? तो 2 मेगा मीन्स, तो यहाँ जाएंगे, मेगा मीन्स क्या है? 10 रेज टू 6, तो 2 इंटू 10 रेज टू 6 वॉट। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे देखते हो 1 मेगाबाइट है ना, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से करते हो तो क्लियर है। तो उसमें मेगा, गीगा, टेराबाइट है ना, ये सब जो है वैल्यूज का मीनिंग क्या होता है वो आपको यहाँ से पता चल रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर है। तो ये प्रीफिक्स आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा का मीनिंग क्या होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा, जैसे कि लेंथ है। लेंथ आप देखते हो, कभी कोई लेंथ अपन क्या करते हैं सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, कभी कुछ लेंथ अपन मीटर में यूज़ कर लेते हैं, कभी किलोमीटर बोलते हैं, भाई यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है, भाई तो 1200 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है, ऐसा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन लेंथ है, तो लेंथ को मेज़र करने के लिए कभी छोटी यूनिट कभी बड़ी यूनिट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एसआई यूनिट एक यूनिट हुआ, उससे बड़े यूनिट्स भी हो सकते हैं और उससे छोटे यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें जानना चाहिए कि ये अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। काफी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आप सभी को, सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो भाई लेंथ के अब छोटे यूनिट्स भी हो सकते हैं, बड़े यूनिट्स भी हो सकते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स की। स्मॉलर यूनिट्स, तो एक होता है बेटा माइक्रोन, 1 माइक्रोन। तो ध्यान रहे, माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर, है ना। क्या होता है? माइक्रोमीटर। तो अभी देखो माइक्रो मतलब क्या सीखा था हमने? 10⁻⁻⁶। तो इसका मतलब 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बेटा? 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये याद रहना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज नैनोमीटर। नैनोमीटर, इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? नैनो का N
और मीटर। तो अभी अभी आपने देखा नैनो मतलब क्या, 10⁻⁻⁹ सो 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक, इसके बाद होता है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको सिंबल में लिखते हैं, ए पर ऐसा सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, तो याद रहे 1 एंगस्ट्रॉम जिसका सिंबल ए पर पावर 0 ऐसा टाइप का होता है, 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 फर्मी। ओके, फर्मी का मतलब होता है फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, अब देखो फेम्टो, अभी देखो फेम्टो का मीनिंग क्या था, 10⁻15 मीटर। ओके, सो 1 फर्मी विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस जो हम देख भी नहीं सकते नेकेड आई से, ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है बेटे, अब हम लोग कुछ बड़े यूनिट्स की बात करते हैं। bigger units। तो पहला है बेटा, कहलाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, ओके, क्या है लाइट ईयर, क्या होता है लाइट ईयर। तो जैसा आपको पता है बेटे, लाइट क्या होता है, ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल करता है, और लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करता है वो भी आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। तो जब लाइट ट्रेवल करता है तो वो 1 ईयर के टाइम में, 1 ईयर टाइम है, ठीक है, 1 ईयर टाइम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम इसको कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है बेटा, डिस्टेंस का होता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं गलती से, है ना, लाइट ईयर को टाइम का यूनिट समझ लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि ये किस चीज का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर हम इसको शॉर्टकट में LY लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो आपको जैसा पता है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। हाँ, स्पीड इनटू टाइम पढ़ा होगा आपने। अच्छा, स्पीड किसकी, लाइट की। लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना लेना है, 1 ईयर। 1 ईयर में क्या होता है भाई, 365 डेज। एक दिन में क्या होता है बेटा, 24 आवर। एक आवर में क्या होता है, 60 मिनट। एक मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड। तो ऐसा हो जाएगा, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा बेटा, 3 × 10⁸ × 365 × 24 × 60 × 60 मीटर, इतना बचा। जब आप इन पूरे को कैलकुलेट करोगे बेटे, ठीक है, चाहो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो ये आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर।
सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखना है, यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो लाइट ईयर टाइम का नहीं डिस्टेंस का यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये काफी बड़ा यूनिट है, देखो बहुत बड़ा, 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर के अलावा दूसरा सेकंड यूनिट है, कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से शो करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सी, जैसा कि आपको पता है कि सन के चारों ओर, ये मान लो सन है, इसके चारों ओर है ना, कोई भी प्लैनेट क्या होता है, घूमता है। हमारा अर्थ भी इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन the sun and the earth is called astronomical unit. So one astronomical unit equal to होता है बेटा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हम इसको अप्रॉक्स में 1 AU अप्रॉक्स में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सही है, ये भी सही है, अप्रॉक्स में। क्लियर है? तो ये सेकेंड लार्ज यूनिट्स हो गया। इसके अलावा एक और यूनिट हम लोग यूज करते हैं, थर्ड पार्सेक, ठीक है, पार्सेक्स, पार्सेक्ट, ठीक है, पार्सेक। तो इसको हम लोग पैरालैक्टिक सेकेंड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है। और 1 पार्सेक जो है वो इक्वल टू होता है, 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। आ रही बात समझ में? तो ये 3 बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो काफी लंबी डिस्टेंस, जैसे कि प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, सन से प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस, ये जो बड़े बड़े यूनिट्स डिस्टेंस होते हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे बड़े यूनिट्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई लेंथ की बात। इसी तरीके से अगर मैं मास की बात करूं तो मास का SI यूनिट क्या होता है बेटा? kg होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि one some other units
of mass. Some other units of mass. ओके, पहले हम बात करेंगे स्मॉलर यूनिट्स की. स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट में एक यूज होता है बेटा AMU, एटॉमिक मास यूनिट. AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, ठीक है. तो 1 AMU जो होता है वो इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना. एटम्स वगैरह के मास, तो एटम्स वगैरह जानते ही हो बहुत छोटे होते हैं, है ना, देख भी नहीं सकते अपन नेकेड आई से, इतने छोटे होते हैं. तो उनका मास भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा. दिख रहा है आपको, बहुत ही छोटा है, ठीक है. 10⁻⁻27 kg एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है. तो इसको याद रखना है स्मॉलर यूनिट्स में. बिगर यूनिट में, बिगर यूनिट्स में एक हो जाता है बेटा क्विंटल, ठीक है. तो एक क्विंटल जो है वो बराबर होता है 100 kg के, ठीक है. एक क्विंटल किसके बराबर होता है, 100 kg के. और सेकंड होता है 1 मीट्रिक टन, ठीक है. शॉर्टकट में इसको कहते हैं MT. 1 मेट्रिक टन होता है 10 क्विंटल के. और जैसा कि आपने देखा एक क्विंटल 100 kg है, तो 10 इंटू 100 kg कितना हो जाएगा, 1000 kg. तो 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है, 1000 kg के बराबर होता है. तो ये सारी चीजें हम क्यों सीख रहे हैं, ये हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि आने वाले समय में हमें हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, 11th में, 12th में या 9th 10th में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब ऐसी चीज़ें हमें दी हुई रहेंगी कि लाइट ईयर ये टर्म्स यूज़ होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होती है. तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पूरी तरीके से अच्छे से आपको याद होनी चाहिए. क्लियर है मेरी बात, ठीक है. तो ये हो गया इसके बिगर यूनिट्स.